तो क्या आप भी 9th क्लास में टॉप करना चाहते हैं और आपको भी लग रहा है बहुत मुश्किल, पर ऐसा नहीं है। अब 9th क्लास में भी टॉप करना बहुत आसान है। लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो हमें करना है, जो हमें नहीं करना है। अब जो हमारे पास टाइम बचा है, क्या 9th क्लास में भी टॉप करना बहुत ज़रूरी है? यस, 9th क्लास में बेटा टॉप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी आप सभी के दिमाग में जो एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है ना बेटा, वो ये है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, 9th क्लास तो बहुत ईजी है ना, और 10th क्लास से तो कुछ भी नहीं है, कौन सा हमें बोर्ड एग्जाम देने हैं, 9th क्लास में टॉप करके क्या ही हो जाना है ना, 9th क्लास तो हम लोग आराम से हंसते खेलते पास कर लेंगे। लेकिन बेटा इन्हीं सारी बातों के साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा, लेकिन 9th क्लास जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि 9th क्लास को बेटा आगे की जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए बेसिक क्लास माना जाता है। और खास करके बोर्ड की क्लास के लिए यानी 10th क्लास के लिए तो बेटा 9th क्लास सब कुछ है। 9th क्लास ज़्यादा मुश्किल है बजाय 10th क्लास की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 9th क्लास में भी टॉप करें, अब वैसे 9th में तो स्कूल में ही एग्जाम होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं। लेकिन बेटा 9th क्लास में टॉप करना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे नंबर अच्छे आ जाए, नहीं बेटा, हमारे कॉन्सेप्ट्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे होंगे वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मैथ्स की, कि मैथ्स के लिए क्या करना है। तो बेटा मैथ्स के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो बेटा आपका ये होगा कि यहाँ पर आपको बेटा एक ना रफ रजिस्टर बना लेना है, ठीक है, और एक आपको बेटा यहाँ पर फेयर रजिस्टर बना लेना है। अब आप फेयर रजिस्टर में तो बनाओगे बेटा अपने नोट्स, जो भी आपके टॉपिक वाइज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे वो आप यहाँ नोट्स बना लेंगे। रफ रजिस्टर में आपको बेटा करनी होगी जितने भी नोट्स या जितने भी टॉपिक आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उन सभी टॉपिक्स पर क्या करने होंगी, प्रैक्टिस। कहाँ पर? रफ रजिस्टर में। नोट्स कहाँ पे बनाने हैं? फेयर रजिस्टर में। तो ये काम तो करना है बेटा आपको मैथ्स के लिए। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे मैथ्स में बेटा उतना ही कम है, बस इतना समझ लो, ठीक है। और अगर एसएसटी की बात करूँ तो बेटा एसएसटी के लिए आपको जितने भी चीज़ें हैं बेटा वो लिख लिख कर देखनी होंगी। क्या करके बेटा? लिख लिख कर देखनी होंगी। लिख लिख कर आपको यहाँ पर बच्चों देखना होगा, चेक करना होगा कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और कोशिश करो बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझने की कोशिश करो, है ना, समझने पर ज़्यादा ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है बेटा यहाँ पर स्टोरी की तरह यानी एक कहानी की तरह याद करने की कोशिश करो, उसको रटने की कोशिश मत करो, उसको एक स्टोरी बना करके, ठीक है, कि किसने कब राज किया था, कि फिर कौन आया था, फिर किसने क्या किया, तो उसको बेटा एक तरह से कह सकते हैं कि एक कहानी बना करके, एक स्टोरी बना करके बेटा उसको याद करने की कोशिश करो अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें सही लगता है उसको स्टोरी बना करके याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे जो डेट्स लिखवाई जाती हैं उन पर ध्यान दो। अगर तुम्हें मैप वगैरह कराए जाते हैं तो बेटा उस पर भी ध्यान देना है। साइंस की अगर बात करें बेटा तो सबसे ज़रूरी होते हैं फिजिक्स के लिए, जैसे कहा जाए तो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो बेटा, है ना। डायग्राम्स जितने भी आपको बताए जाते हैं तो डायग्राम्स को बना बना के देखो। डायग्राम्स बनाना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन है, जितनी भी बेटा केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, है ना, अभी से ही उन सारी समीकरणों को बेटा याद करना, उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ये वो जितनी भी चीज़ें होती है बेटा उन सबको ध्यान रखना, उनको रिवाइज करना डेली, ये सब काम आपको बेटा साइंस में करना होगा। ये मेन 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, साइंस के लिए। अच्छा, इसके बाद बच्चों बात करते हैं, साइंस जो है वो खाली समझने की होती है, ठीक है। समझ समझ के पढ़ोगे तो बेटा तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा और तुम्हें आगे तक के लिए याद रहेगा। अगर रटने की कोशिश करोगे तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए रट जाएगा, याद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे, तो क्या फ़ायदा, है ना। और बेटा जो 9th क्लास की चीज़ें हैं वही 10th क्लास में काम आती हैं, तो ये भी एक पॉइंट याद रखना आप लोग। इसके बाद बच्चों अगर बात करें कि हिंदी और इंग्लिश पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये लगता है कि हिंदी इंग्लिश तो बस हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट भी बेटा आपको उतने ही इम्पॉर्टेंस देते हैं जितने की बेटा आपको दूसरे सब्जेक्ट देते हैं। अगर मैथ 100 नंबर देता है तो बेटा हिंदी भी 100 नंबर देती है, अगर साइंस 100 नंबर देती है तो बेटा इंग्लिश भी 100 नंबर का पेपर ही आता है। तो बच्चों हिंदी और इंग्लिश पर भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। हिंदी में बेटा क्या होता है कि जो गद्यांश होते हैं, यहाँ पर गद्यांश होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेखकों का जीवन परिचय होता है,
कवियों का जीवन परिचय होता है बेटा, उनकी जितनी भी रचनाएं होती हैं, है ना, उनके जन्म मृत्यु का समय जो होता है, जितनी भी जरूरी बातें हैं बेटा, इन सबको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। यही बेटा हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर बात की जाए तो बेटा इंग्लिश में क्या होता है कि जितने भी आपका जो है ग्रामर है, जैसे कि ग्रामर बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामर के लिए हम कह सकते हैं कि बेटा ग्रामर जो है ना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ग्रामर पर बहुत ध्यान देना होगा आपको। और इसके अलावा बेटा जो आपकी लिटरेचर है, यानी जो आपकी इंग्लिश की किताब है, जो जिसमें आप प्रोज पढ़ते हो, पोइट्री पोएम्स पढ़ते हो, है ना, तो बेटा वो जो आपके यहाँ पर पैसेज आते हैं, पोएम्स आती हैं, उनको बेटा समझने की कोशिश करो, वर्ड्स के मीनिंग याद करने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग याद होंगे उतने ज़्यादा तुम इंग्लिश को समझ पाओगे, याद कर पाओगे, लिख पाओगे और यहाँ तक कि बेटा बोल भी पाओगे। तो बेटा इंग्लिश को फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है एक तो ग्रामर पर फोकस करना, दूसरा बेटा जितने भी वर्ड्स आते हैं ना उन वर्ड्स के मीनिंग्स को देखना। अगर नहीं कोई मीनिंग आता है बेटा तो तुरंत जो है तुम्हारे हाथ में मोबाइल होता है, उस मोबाइल में गूगल पे जा करके उस वर्ड को टाइप करके देख लिया करो कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तब तुम उस पैसेज का, जो तुम्हें यहाँ पर पैसेज कराए जाते हैं, है ना, या तुम्हें यहाँ पर जो स्टोरी बताई जाती है या फिर जो तुम्हें यहाँ पर पोयम बताई जाती हैं, उन सबको समझने में आसानी हो जाएगी। और बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन सब की बेटा प्रैक्टिस करो। एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, होमोफोन्स हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं बेटा इनको रोज़ रिवाइज करो, याद करते चलो, ताकि जब तुम्हारा एग्ज़ाम आए तब तुम आराम से तुम्हें सारी चीज़ें पता होंगी, बस तुम्हें रिविज़न करना रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं कि ये सारे तो सब्जेक्ट वाइज बात मैंने अब कर ली। अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी दिक्कत है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इन सारी समस्याओं का जो एक निचोड़ कह सकता हूँ, हल जो है बेटा वो ये है कि आप जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए टॉपर्स बैच। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि क्लास 9th के लिए बेटा टॉपर्स बैच हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें आप अपने स्कूल के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं यहाँ पढ़ाई करके। और इसमें जितने भी क्लासेस है बेटा वो रिकॉर्डेड हैं क्लासेस सारी के, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे, आपको बेटा टीचर के पढ़ाने की जो स्लाइड होती हैं वो भी मिलेंगी। उसके अलावा बेटा सैम्पल पेपर, यानी कि आपको जो 9th क्लास में हमने क्वेश्चंस करवाए हैं, यानी कि मतलब जो आपके स्कूल में या कहीं भी किसी भी स्टेट में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको बेटा यहाँ पर करवाए जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो है बेटा 9th क्लास की, कि आपको यहाँ पर सारे आपके फेवरेट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने फेवरेट टीचर्स से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि सबसे ज़रूरी बात जो है बेटा, आपको आने वाला जो टॉपर्स बैच होगा वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। ठीक है, और तीसरी सबसे ज़रूरी बात और सबसे बढ़िया बात बेटा कि इसकी फ़ीस जो है वो फ़ीस के नाम पर कुछ भी नहीं है बेटा, केवल 999 रुपये में आपको ये जो है टॉपर्स बैच यहाँ पर मिल रहा है। अब आपको करना क्या होगा बेटा, आपको इस नंबर पे कॉल करनी होगी 0124-715-8250 पर। इस नंबर पर बेटा आप कॉल करोगे तो आपको जो है टॉपर्स बैच मिल जाएगा, आप टॉपर्स बैच में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी करिए बच्चों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ करके टॉपर्स बैच में अपना पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो और खूब अच्छे से पढ़ाई करके जो है अपने 9th क्लास में अपने स्कूल में टॉप करके दिखाओ। और उसके अलावा बेटा अपनी 10th क्लास को भी मजबूत करो। केवल 9th क्लास में टॉप नहीं करके दिखाना है, अपनी 10th क्लास का जो बेस है बेटा वो यहीं 9th क्लास में ही क्या कर लो बेटा, मजबूत कर लो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो बेटा आपको अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, और मुझे ये शेयर करके और कॉमेंट करके ज़रूर बता देना बच्चों कि आज की जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो बातें आपको कैसी लगी, आपको मैंने जो तरीके बताए पढ़ने के वो आपको कैसे लगे बेटा, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।